हेलो माय डियर क्लास 10th आईसीएसई स्टूडेंट्स, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल आप सभी के। दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर निकिता सिंह एंड वेलकम टू द चैनल आईसीएसई क्लास 9th एंड 10th। आज की इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं उसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो तुम्हारे इंग्लिश लैंग्वेज के एग्जाम के अंदर अच्छा खासा सेक्शन है, एक राइटिंग सेक्शन में बहुत सी चीजें पूछी जाती है, लेकिन ग्रामर में जो क्वेश्चन आते हैं वो कुछ इन टॉपिक से आते हैं। आपसे क्वेश्चन टैग पूछा जाता है, क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन आते हैं, एक्टिव पैसिव से आते हैं, रिपोर्टेड स्पीच से आते हैं। अब देखो, रिपोर्टेड स्पीच, एक्टिव पैसिव और क्वेश्चन टैग पे ना तो मैं डिफरेंट वीडियोस बनाने वाली हूं और अलग से उसको एक नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्टली। सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में कैसे कन्वर्ट करें, कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स में कैसे कन्वर्ट करें। आपको दिया होता है इंस्ट्रक्शन कि आपको रैदर का इस्तेमाल करके, टू या सो दैट का इस्तेमाल करके सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म करना है। बहुत से बच्चे नहीं समझ पाते कि करेक्ट वे क्या होता है, तो आज की वीडियो में 20 मिनट में तुम्हें समझाने वाली हूं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ये टॉपिक इतना बड़ा है ना कि इसको पढ़ने में बच्चों को घंटे लगते हैं, 1.5 2 घंटे बच्चे वीडियो लेक्चर्स देखते हैं तब जाकर के समझ में आता है। बहुत आसान है। मैं आप लोग को ना ऐसी टेक्निक्स बताऊंगी जो रटनी नहीं पड़ेगी, तुमको अपने आप से आसानी से याद हो जाएगी। और पीडीएफ भी मैं तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगी तो तुम घर पे बैठ के रिवाइज भी कर सकते हो, राइट। और कुछ क्वेश्चंस भी मैं बताऊंगी कि तुम प्रैक्टिस कहां से कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस को समझने से पहले आपको ना बेटा एक बहुत ही कॉमन सा टॉपिक समझना पड़ेगा, और उस टॉपिक का नाम क्या है? उस टॉपिक का नाम है, आपको समझना पड़ेगा, क्लॉजेस। अब ये क्लॉजेस होते क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज भाई। देखो, क्लॉजेस का मतलब होता है सब्जेक्ट और वर्ब, ठीक है। जैसे कि अब मैं अगर बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में तुम लोगों को समझाऊं तो फॉर एग्जाम्पल विराट कोहली है और अनुष्का है, हमने उन दोनों का एक कपल नाम बना रखा है ना, विरुष्का। तो वैसे ही आप समझो कि हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। इन दोनों का कपल नेम हमने बना रखा है क्लॉजेस। यानी कि जब भी आपको ये दोनों देखने को मिलते हैं एक सेंटेंस में साथ में, तो इसको हम क्लॉज बोलते हैं। इजी लैंग्वेज में समझ लो, ठीक है। विराट कोहली और अनुष्का को हमने ज्वाइन करके एक नाम दे दिया है, वो दो लोगों का एक नाम है, कपल नेम है विरुष्का। वैसे ही इसका एक कपल नेम है। सब्जेक्ट एंड वर्ब का कपल नेम क्या है? क्लॉजेस। सो अब यहीं से हमारे पास ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस निकल के आते हैं। एक तुमने पढ़े होंगे सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, वो अलग चीज है बेटा। यहां पर ना क्लॉजेस के बेसिस पर, यानी कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब जो है, यानी ये जो क्लॉज है, यानी ये जो कपल है, ठीक है, जिसका नाम क्लॉज है, ये किस तरीके से एक्ट कर रहा है उसके बेसिस पे हमारे पास सेंटेंसेस निकलते हैं। सिंपल सेंटेंस के अंदर क्या होता है बेटा? हमारे पास सिंपल सेंटेंस में एक ही क्लॉज होता है और वो भी इंडिपेंडेंट, ठीक है। हमारे पास एक ही क्लॉज होता है एंड दैट टू कैसा क्लॉज होता है वो बेटा? इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। यानी कि ऐसा सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर जिसको किसी और की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप में काफी है एक सेंटेंस के अंदर। और काफी किस बेसिस पे होगा? क्या करना होता है उसको, है ना, किसकी, क्योंकि उसको किसी की जरूरत नहीं है। अरे भाई, सेंटेंस का मतलब है मीनिंग देना। तो यानी कि ये ऐसा सब्जेक्ट वर्ब का एक पेयर है, यानी कि ये एक ऐसा क्लॉज है जिसको किसी और क्लॉज यानी कि दूसरे कपल सब्जेक्ट वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती मीनिंग देने के लिए, वो अपने आप कंप्लीट मीनिंग देता है। ये होता है हमारा सिंपल सेंटेंस। वहीं पर बेटा अगर मैं बात करूं कंपाउंड सेंटेंस की, तो इसके अंदर दो होते हैं क्लॉजेस, और दोनों ही कैसे होते हैं? दोनों ही होते हैं इंडिपेंडेंट, ठीक है। आईएनडी लिख रही हूं मैं। दोनों ही इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि एक सब्जेक्ट वर्ब होगा, वो भी अपना कंप्लीट मीनिंग देगा, दूसरा सब्जेक्ट वर्ब होगा, वो भी अपना कंप्लीट मीनिंग देगा, लेकिन ये दोनों एक सेंटेंस के अंदर होते हैं, है ना। अगर आप इन दोनों को अलग अलग कर दोगे तो ऐसा नहीं है कि दोनों मीनिंगलेस हो जाएंगे। दोनों अपना इंडिविजुअल होने के बाद भी सेंटेंस को ब्रेक कर दिया जाए तो भी मीनिंग दे पाएंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैरिजेस होती हैं, मैरिज में दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, है ना, एक मेल पार्टनर, एक फीमेल पार्टनर। अब भाई अगर मेल पार्टनर अच्छा इनकम है उसकी और फीमेल पार्टनर भी जॉब करती है, उसकी भी अच्छी इनकम है, तो बेटा वो दोनों साथ में रह रहे हैं एक जिंदगी में, ठीक है। उन्होंने अपनी एक जिंदगी बना रखी है। कल को अगर उनको हम ब्रेक कर दे, दूर कर दे, तो अब दोनों इंडिपेंडेंट है, तो दोनों अपना अपना जिंदगी अच्छे से चला सकते हैं, राइट। ऐसा तो है नहीं ना कि जो फीमेल है वो एकदम कि भाई नहीं, मैं तो अपनी जीवन चला ही नहीं पाऊंगी तुम्हारे बिना, मेरा तो रोजी रोटी नहीं कमा पाऊंगी मैं, मेरा तो गुजारा ही नहीं हो पाएगा। दोनों अपनी जिंदगी चला सकते हैं। तो वैसे ही हमारे पास क्या है बेटा? वैसे हमारे पास ये दो क्लॉजेस होते हैं कंपाउंड सेंटेंस में, जो दोनों ना सेंटेंस के अंदर यूज होते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एक होगा, दूसरा होगा, दोनों मिलकर के कंप्लीट सेंटेंस बना रहे होंगे। लेकिन अगर तोड़ दिया जाए ना उनको, तो दोनों को जरूरत नहीं पड़ेगी एक दूसरे की, दोनों अपना इंडिविजुअल भी मीनिंग देंगे। पर वहीं पर ना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है बेटा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, ठीक है,
और दूसरा जो हमारे पास होता है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। इसको समझाऊं तो देखो भाई, पुराने जमाने में मैरिजेस कैसी होती थी, है ना, जो मेल पार्टनर है वो अर्निंग पार्टनर हुआ करता था, और वहीं पर जो फीमेल पार्टनर है वो डिपेंडेंट होती थी अपने अर्निंग पार्टनर पे। उनकी कोई इनकम नहीं होती थी, वो जॉब नहीं करती थी। तो अगर कल को हम मैरिज को ब्रेक भी कर दें, उनका डिवोर्स हो जाए, तो उसके अंदर भाई जो फीमेल्स हैं वो तो डिपेंडेंट थी ना, कि मेरा गुजारा कैसे होगा, रोजी रोटी कैसे चलेगी, मैं अपने आप को जीवन अपना कैसे गुजारूंगी, है ना। मुझे तो भाई अपने हस्बैंड की जरूरत है, क्योंकि वही मेरे लिए सारा काम करते थे। तो वैसा ही कुछ ना कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में होता है कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, यानी कि एक ऐसा सब्जेक्ट वर्ब का पेयर होगा, जब आप सेंटेंस को ब्रेक करोगे तो वो मीनिंग दे देगा, वो इंडिपेंडेंट मीनिंग देगा आपको, उससे आपको समझ में आएंगी चीज। लेकिन दूसरा ऐसा सब्जेक्ट वर्ब का एक पेयर होगा, एक ऐसा क्लॉज होगा जो कि उसकी हालत खराब है भाई, वो मीनिंग नहीं दे पा रहा है, तुम समझ ही नहीं पाओगे कि ये कहना क्या चाह रहा है, इससे क्या मतलब निकल रहा है, ठीक है, वो इनकम्प्लीट सा लगेगा। तो ये होते हैं हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, और ये होता है हमारा क्लॉज, ये इसका काम होता है। गॉट इट एवरीबॉडी? अब हमें देखना है कि सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में कैसे कन्वर्ट करें, या कंपाउंड को सिंपल में, सिंपल को कॉम्प्लेक्स में, या कॉम्प्लेक्स को सिंपल में। इंडिविजुअल आपको यहां पे समझना पड़ेगा कि इन सबको एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट किया जाए। Got it बेटा? चलो अब इसे इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो हमारे पास जो नेक्स्ट आता है, सबसे पहले देखो, जैसे कि मैंने आपको समझाया, यहाँ पे 3 टाइप के सेंटेंसेस है हमारे पास। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है इसके अंदर। इंडिपेंडेंट क्लॉज देखो, आई फिनिश्ड माई होमवर्क। अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पे मेरे पास एक सब्जेक्ट है, यहाँ पे मेरे पास एक वर्ब है ना, और ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मैंने आपको वर्ब के लेक्चर में सिखाया था कि अगर तुमने अभी तक वर्ब का लेक्चर नहीं देखा है, जाकर के देखना, चैनल के ऊपर अभी रिसेंट मैंने अपलोड किया था, डाउनलोड नहीं अपलोड किया था, ठीक है। उसमें ऑब्जेक्ट आप समझ जाओगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसपे एक्शन होता है, और ऑब्जेक्ट कौन है हमारे सेंटेंस में, वो पता लगाने के लिए वर्ब से हमें पूछना होता है व्हाट एंड हुम। तो यहां पर देखो, आई फिनिश्ड व्हाट, आई फिनिश्ड माई होमवर्क। सो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो यहां पर बेटा एक ही सब्जेक्ट और एक ही वर्ब है, यानी कि एक कपल है और ये इंडिपेंडेंट है, ये मिलकर के हमें मीनिंग दे रहा है, आई फिनिश्ड माई होमवर्क, है ना। क्या इसे दूसरे सब्जेक्ट वर्ब की जरूरत है ही नहीं, दूसरा सब्जेक्ट वर्ब। सिंपल सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट वर्ब होगा, एक ही क्लॉज होगा, और उससे मीनिंग कंप्लीट होगा। मैंने अपना होमवर्क कर लिया, सिंपल सेंटेंस है। वहीं पर कंपाउंड सेंटेंस को देखो, अब इसके अंदर क्या हो रहा है ना बेटा, यहां पर 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। आई फिनिश्ड, ये एक सब्जेक्ट वर्ब का पेयर हो गया, ठीक है। आई फिनिश्ड माई होमवर्क एंड आई वॉच्ड टीवी, ये एक सब्जेक्ट वर्ब का पेयर हो गया। देखो अब यहां पर एक सब्जेक्ट वर्ब, ये भी इंडिपेंडेंट है और ये भी इंडिपेंडेंट है। आप सेंटेंस को ब्रेक कर दो, आई फिनिश्ड माई होमवर्क, क्या इसमें मीनिंग कंप्लीट है? हाँ, मैंने अपना काम कर लिया। आई वॉच टीवी, मैंने टीवी देखा। ये दोनों सेंटेंसेस अपने आप में कंप्लीट है, यानी कि इसके ये जो सब्जेक्ट वर्ब है ये भी इंडिपेंडेंट मीनिंग दे रहा है अगर अलग तोड़ दोगे, और ये सब्जेक्ट वर्ब भी मीनिंग दे रहा है कि आई वॉच टीवी, अगर आप इनको ब्रेक करते हो। कोई ऐसा नहीं है कि दूसरे पे डिपेंड हो रहा हो कि यार मेरा तो मीनिंगलेस हो गया हूं मैं, तुम आओगे तभी हमारी मीनिंग बन पाएगी। लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में देखो, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अगर मैं बोलूं आई वॉच टीवी, बेटा इसके अंदर ये जो सब्जेक्ट है और ये जो वर्ब है ये तो मीनिंग दे रहा है। सेंटेंस को ब्रेक कर दो, है ना। आई वॉच टीवी आफ्टर आई फिनिश्ड माई होमवर्क, एक ये पार्ट है सेंटेंस का, एक ये पार्ट है। यहां तो मेरे को मीनिंग मिल रहा है कि मैंने टीवी देखा, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट वर्ब जो है ये कैसा है, यहां पे ये जो पेयर है ये इंडिपेंडेंट है। लेकिन आफ्टर आई फिनिश्ड माई होमवर्क, यहां पर एक सब्जेक्ट है, यहां पे एक वर्ब है। आफ्टर आई फिनिश्ड माई होमवर्क, अपना होमवर्क खत्म करने के बाद। यहां पे क्या समझ में आ रहा है आपको कि क्या मीनिंग निकल रहा है? इनकम्प्लीट है कि अपना होमवर्क खत्म करने के बाद क्या क्या अपना होमवर्क खत्म करने के बाद, है ना, क्या करोगे, क्या किया था, मीनिंग नहीं है कंप्लीट। तो ये जो सब्जेक्ट वर्ब है ये बेचारा मीनिंगलेस हो गया है अगर हम सेंटेंस को ब्रेक करें। ये बोलता है कि भाई जब तक ये वाला सब्जेक्ट वर्ब नहीं आएगा मेरे साथ, मैं मीनिंग नहीं दे पाऊंगा। तो ये है हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस। अब हमें देखना है कि हम इनको कन्वर्ट कैसे करेंगे, ठीक है। सो अब यहां पर आते हैं और सबसे पहले हम समझते हैं हाउ टू ट्रांसफॉर्म। तो बेटा इसके अंदर देखो अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, सिंपल टू कंपाउंड, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स, इस तरीके से आपको ट्रांसफॉर्म करने होते हैं सेंटेंसेस। एक आता है एफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव बना दो, एक ऐसा भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि एक अफर्मेटिव सेंटेंस को या तो इंटरोगेटिव बना दो। तो हम इन सबको एक बार कवर करते हैं, ठीक है, इस लेक्चर के अंदर। अब सबसे पहले देखो आपको ना, सबसे पहले तो अभी मैंने सिखाया कि सेंटेंस पहचानने सीखो। आप क्या इन क्वेश्चंस का आंसर कर पा रहे हो? क्या आप मुझे बता सकते हो कि कौन सा सेंटेंस क्या है, यानी कि इन सभी 5 ऑप्शंस में से कौन सा सिंपल, कौन सा कंपाउंड और कौन सा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेंटेंस समझ में आने चाहिए, ठीक है, कि सेंटेंस है कौन सा। जब तुमने ये समझ लिया तब तो पता चलेगा कि इसे कन्वर्ट किस में करना है। तो सबसे पहले समझो और बताओ मुझे, क्या आप इसका आंसर कर पा रहे हो? चलो, सो शी वॉज लेट बिकॉज द बस ब्रोक डाउन। अब यहां पर हमारे सामने क्या है, यहां पे मेरे पास एक सब्जेक्ट है बेटा, एक वर्ब है। वो लेट थी, है ना, वो लेट थी क्योंकि बस
जो है ब्रोक डाउन का मतलब ये नहीं है कि टूट गई, बस खराब हो गई थी, बिकॉज द बस ब्रोक डाउन। तो यहां पर भी एक सब्जेक्ट है और यहां पर भी एक वर्ब है, लेकिन क्या ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है? ये तो नहीं दे रहा कंप्लीट मीनिंग, तो ये क्या हुआ? ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ, राइट? अब लिखा है कि ही ओपन द डोर एंड वेंट इनसाइड। सो बेटा अगर इस वाले सेंटेंस में देखें तो ही ओपन द डोर, क्या ये अपना कंप्लीट मीनिंग दे रहा है? हाँ भाई, यहाँ सब्जेक्ट है और यहाँ वर्ब है, उसने डोर ओपन किया। और ही वेंट इनसाइड, यहां पे ही का ही सेंस है, ये मत सोचना मैम एंड वेंट इनसाइड लिखा है तो ये तो सिर्फ वर्ब है। बेटा यहां कॉमन ले लिया गया है, एक ही इंसान है, दोनों एक्शंस कर रहा है, तो हम कई बार कॉमन ले लेते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ही ओपन द डोर एंड ही वेंट इनसाइड, दोनों तरफ एक ही इंसान काम कर रहा था, तो हमने कॉमन यहां पे इसको लिख दिया है, लेकिन मीनिंग वही है इसका, ही ओपन द डोर एंड ही वेंट इनसाइड। तो यहां पर क्या है, यहां पर भी अगर हम इसको ब्रेक डाउन कर दें, अगर सेंटेंस को अगर हम अलग अलग तोड़ दें, तो ही ओपन द डोर, ही वेंट इनसाइड, दोनों का मीनिंग निकल रहा है, दोनों अलग अलग हैं, राइट? इंडिपेंडेंट दो क्लॉजेज हैं, यानी कि ये कंपाउंड सेंटेंस है। अब बेटा द ओल्ड मैन सैट अंडर द ट्री, यहां पर बोला जा रहा है द ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी, सब्जेक्ट, उसने क्या काम किया? पेड़ के नीचे बैठा था। तो ये सब्जेक्ट वर्ब, एक ही सब्जेक्ट वर्ब है, दूसरा कोई है ही नहीं, और ये मीनिंग भी दे रहा है, तो यानी कि ये सिंपल सेंटेंस है। अब इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट सेक्शन में करोगे, ताकि मुझे पता चले कि तुम्हें पहले सेंटेंसेस पहचानने आए कि नहीं आए, सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स पहचान पा रहे हो कि नहीं। जब उनको पहचान पाओगे तभी तो ट्रांसफॉर्म करोगे, ठीक है? द मूवी वॉज इंटरेस्टिंग सो वी वॉच्ड इट ट्वाइस, मूवी इंटरेस्टिंग थी तो हमने दोबारा देखी। ऑल्दो शी ट्राइड हार्ड शी लॉस्ट द मैच, हालांकि उसने मेहनत तो बहुत करी पर मैच हार गई। तो अब इन दोनों सेंटेंसेस को आप पहचानोगे, कमेंट सेक्शन में लिखोगे क्वेश्चन नंबर 4 सेंटेंस नंबर 4 कौन सा सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर 5 कौन सा सेंटेंस है, ठीक है? चलो अब यहां से बताती हूं तुमको कि कैसे हमें, है ना, इन्हें कन्वर्ट करना है। सबसे पहले देखो, अगर आप अभी इन क्वेश्चंस का आंसर नहीं कर पाए, अगर आप नहीं पहचान पाए कि मैम सिंपल कौन सा है नहीं पहचान पा रहा हूं, आंसर गलत दे रहा हूं, या कॉम्पाउंड कौन सा है नहीं पहचान पा रहा हूं, कॉम्प्लेक्स कौन सा है नहीं पहचान पा रहा हूं, तो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूं कैसे पहचानना है। सिंपल सेंटेंस बहुत ही आसान है, सिंपल सेंटेंस के अंदर एक ही मेन वर्ब होगी और एक ही सब्जेक्ट होगा सिंपल सेंटेंस में, गॉट इट? है ना, क्या होने वाला है, एक मेन वर्ब और एक तुम्हारा सब्जेक्ट होने वाला है। कंपाउंड सेंटेंस को पहचानने का एक टेक्निक है, उसके अंदर फैन बॉयज लिखे होंगे, यानी कि या तो फॉर, या तो एंड, एन फॉर नॉर, बी फॉर बट, ओ फॉर और, वाई फॉर येट एंड एस फॉर सो। इनमें से कोई भी एक वर्ड अगर तुमको नजर आ रहा है उस सेंटेंस में तो वो कंपाउंड सेंटेंस है। वीडियो को बैक करो, अभी मैंने जो तुम्हें 4 सेंटेंसेस 5 सेंटेंसेस दिखाए थे ना, अगर नहीं समझ में आए तो इस ट्रिक से भी सेंटेंस समझ सकते हो कि कौन सा सेंटेंस गिवन है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक सब्जेक्ट वर्ब होगा जो डिपेंड करेगा दूसरे सब्जेक्ट वर्ब पर मीनिंग देने के लिए। आपको ऐसे वर्ड्स भी देखने को मिल सकते हैं, बिकॉज, ऑल्दो, व्हेन, सिंस, इफ, बिफोर, आफ्टर, व्हाइल, दैट, हु, विच, हुज। ये वर्ड्स भी आपको इंडिकेशन देंगे कि भैया मैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हूं, ठीक है? देखो जरा, कर पा रहे हो आंसर? कर पा रहे हो? यहां पे सो लिखा है, यहां ऑल्दो लिखा है, बता सकते हो क्या कि ये कौन से सेंटेंसेस हैं? तो मैंने अभी तक आपको क्या सिखाया है, सेंटेंस पहचानना, क्लॉजेस क्या होते हैं वो, और अगर आपको सेंटेंस नहीं समझ में आ रहे हैं, इतना मैंने आपको बताया कि उनका मीनिंग क्या होता है उसके हिसाब से, तो टेक्निक से समझ लो कि सेंटेंसेस कैसे पहचानने हैं, ठीक है? चलो अब सेंटेंस पहचानना सीख लिया है, तो अब हम आगे आ जाते हैं किस पर? अब हम आगे आ जाते हैं कि कैसे सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। सीधी सी बात है बेटा, सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए फैन वॉइस की टेक्निक लगाओगे। क्या होते हैं ये? फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट। सो ही गॉट अप अर्ली टू कैच द बस, ठीक है? वो जल्दी उठा था बस पकड़ने के लिए। तो यहां पर हमें क्या दिया? एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है यहां पर, राइट? अब इसको मैं कैसे कन्वर्ट करूंगी? तो बेटा यहां पर मुझे समझ में आ रहा है कि दो एक्शंस है, वर्ब एक ही है, सॉरी सब्जेक्ट एक ही है ना, बस पकड़नी थी तो जल्दी उठा था, तो हम सीधा क्या लिख सकते हैं? ही वांटेड टू कैच द बस, क्योंकि वो बस पकड़ना चाहता था, सो ही गॉट अप अर्ली। देखो यहां पे भी हमने एक सब्जेक्ट वर्ब दे दिया, यहां भी हमने एक सब्जेक्ट वर्ब दे दिया, और ये दोनों इंडिपेंडेंट है। अगर आप इसको सो को हटा करके ब्रेक करते हो तो ही वांटेड टू कैच द बस, उसे बस पकड़नी थी। सिंपल, समझ में आ रहा है मुझे? इंडिपेंडेंट क्लॉज, ही गॉट अप अर्ली, वो जल्दी उठा, इंडिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि मुझे मीनिंग समझ में आ रहा है। तो फैन बॉयज का इस्तेमाल करके आप इजीली क्या कर सकते हो? इजीली आप सिंपल को कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकते हो। वहीं पर बेटा अब देखो, एक और क्वेश्चन है आपके सामने, बीइंग टायर्ड ही वेंट टू बेड अर्ली, ही वॉज टायर्ड सो ही वेंट टू बेड अर्ली, राइट? इजी है ना यहां पर, कि वो
थका हुआ था, क्योंकि वो थका हुआ था तो जल्दी सो गया। अब यहां पर हमें इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमें समझ में आ रहा है कि ही वॉज टायर्ड, ठीक है, सो ही वेंट टू बेड अर्ली। हमने एक सिंपल सेंटेंस को जिसमें एक ही सब्जेक्ट और वर्ब था, उसको हमने दो सब्जेक्ट वर्ब दे दिए और दोनों इंडिविजुअल, दोनों इंडिपेंडेंट, कोई किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, राइट। तो यहां पे सब्जेक्ट वर्ब ही वॉज टायर्ड और फिर यहां पे एक और सब्जेक्ट वर्ब है सो ही वेंट टू बेड अर्ली। तो आप देख रहे हो कि ही वॉज टायर्ड, वो थका हुआ था, मीनिंग कंप्लीट। ही वेंट टू बेड अर्ली, वो जल्दी सोने चला गया, मीनिंग कंप्लीट। अब ऐसे ही टू गेट गुड मार्क्स यू मस्ट वर्क हार्ड, इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। इस वाले सिंपल सेंटेंस को हम कैसे कंपाउंड में चेंज करेंगे, कमेंट सेक्शन में आंसर करो। चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, हमारे पास है सिंपल को कॉम्प्लेक्स में कैसे चेंज किया जाए। सबसे पहला रूल है प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूल, ठीक है। इस रूल में हमें करना क्या है, ध्यान से समझेंगे। मैं कलर चेंज करती हूं, पेन का ब्लू कलर लेते हैं। सो इस सेंटेंस में हमें करना क्या है, देखो अगर सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में चेंज करना होता है तो एक रूल क्या है, अगर सिंपल सेंटेंस में प्रेजेंट पार्टिसिपल गिवन है ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अगर दोबारा से बोल रही हूं, तुमने वीडियो नहीं देखा है वर्ब का, ठीक है, वर्ब वाला वीडियो अगर तुमने नहीं देखा है तो तुम्हें वो वीडियो जा करके देखना होगा, उसके अंदर मैंने डिटेल में बताया है प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। 50 मिनट का वीडियो है यार, जाकर के देख लो, इजीली कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल गिवन है यानी कि वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म अगर आपको सिंपल सेंटेंस में कहीं पर दी गई है तो आप सिंस, एज या व्हेन लगा दो कॉम्प्लेक्स बनाते हुए। जैसे कि क्लोजिंग द डोर आई वेंट बैक टू स्कूल, तो अब कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा, यहां पर आईएनजी वाली फॉर्म दी गई है, क्लोजिंग द डोर आई वेंट बैक टू स्कूल, है ना। मैंने बोला ना प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी वाली फॉर्म होती है, तो इसमें क्या करेंगे, आईएनजी वाली फॉर्म अगर सिंपल सेंटेंस में है तो हमें कॉम्प्लेक्स बनाते वक्त सिंस, एज या व्हेन लगाना है। तो सिंपल सा है, व्हेन आई क्लोज द डोर कॉमा आई वेंट बैक टू स्कूल, बन गया हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सीधी सी बात, जब मैंने दरवाजा बंद किया मैं स्कूल वापस चला गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं यहां पर। तो नेक्स्ट हमारे सामने क्या गिवन है बेटा, रूल नंबर 2 है बीइंग या वर्ब की कोई आईएनजी वाली फॉर्म गिवन है। अगर सिंपल सेंटेंस में वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म गिवन है या बीइंग, बी के अंदर भी तो आईएनजी लगाते तो बीइंग बनता है, ये गिवन है तो कॉम्प्लेक्स बनाते हुए एज, व्हेन या सिंस लगा दो फर्स्ट हाफ ऑफ द सेंटेंस में, सेंटेंस के शुरू में, ठीक है। आफ्टर विनिंग अ ब्यूटी कॉन्टेस्ट शी क्राइड, तो हमने स्टार्टिंग के सेंटेंस में एज शी वॉन द ब्यूटी कॉन्टेस्ट शी क्राइड, या व्हेन शी वॉन द ब्यूटी कॉन्टेस्ट शी क्राइड, इससे भी आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। रूल नंबर 3, टू या टू, है ना, इट वॉज टू हैवी फॉर मी टू कैरी, द बॉक्स वॉज टू हैवी फॉर मी टू कैरी, ऐसा कुछ लिखा है। तो क्या करेंगे, अगर सिंपल सेंटेंस बनाना है तो टू और टू अगर गिवन है सिंपल सेंटेंस में और कॉम्प्लेक्स बनाना है तो सो दैट लगा दो और फिर एक नेगेटिव वर्ड का यूज करो। जैसे कि ही इज टू वीक टू कैरी द बॉक्सेस, बहुत कमजोर है बॉक्स उठाने के लिए, तो हम क्या करेंगे, ही इज, टू की जगह सो लगाया, है ना, यहाँ पे टू और टू गिवन है तो टू की जगह सो लगाया, ही इज सो वीक दैट और कैरी, है ना, तो हमने एक नेगेटिव वर्ड डालना है दैट के बाद, दैट ही कैन नॉट कैरी द बॉक्सेस। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊं, एक क्वेश्चन है मेरे पास, ये बुक गिवन है, इस बुक के अंदर एक क्वेश्चन है, ठीक है, और ये सैंपल क्वेश्चन पेपर है आपका, प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस अच्छे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे करेंगे। क्वेश्चन है द बैग वॉज टू हेवी फॉर हर टू लिफ्ट, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आप लोग मुझे करके देंगे। एंड ऑल्सो बेटा अगर आप लोग कोई भी बुक ढूंढ रहे हो जिससे आप प्रैक्टिस कर सको, ठीक है, इन सभी ग्रामर के क्वेश्चंस को, तो आप ये ऑसवाल की बुक खरीद सकते हो, ठीक है। इसके अंदर सैंपल क्वेश्चंस हैं, 40 सैंपल क्वेश्चंस हैं, और मैं बता रही हूँ ये एक बुक है जिसके अंदर सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पेपर गिवन है, इंग्लिश 1, इंग्लिश 2, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड सिविक्स, सारे क्वेश्चन पेपर इसके अंदर गिवन है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ट्रस्ट मी, मैंने खुद ये बुक में रेफर कर रही हूँ और मतलब मैं खुद इससे देख रही हूँ, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं इसके अंदर। सबसे अच्छी खास बात पता है क्या है, इसमें तुम्हें प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन अगर तुम इस बुक की इंडेक्स पे जाओगे तो इंडेक्स में ना कंटेंट्स में यहाँ पर क्यूआर कोड दिए हैं छोटे छोटे, और ये क्यूआर कोड ना आपको सब्जेक्ट वाइज, मतलब आप इस क्यूआर को स्कैन करोगे तो आपको फ्री नोट्स, माइंड मैप्स, रिवीजन के लिए आपको नोट्स वगैरह सब कुछ मिल जाने वाला है। तो इसलिए मैं बच्चों को ये बुक रिकमेंड कर रही हूँ, क्लास 10th के बच्चों को, क्योंकि भाई एक बुक है, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने को मिल रहा है, माइंड मैप भी मिल रहा है, तो आप ये बुक खरीद सकते हो। ये बुक है ना 749 की है, बट अगर आप कोड यूज करते हो, कोड है निकिता सिंह, ठीक है, मेरा नाम ही है निकिता सिंह
10 अगर सॉरी 10 निकिता सिंह 10 अगर आप ये कोड यूज करते हो तो आपको कम से कम 30% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप जाकर के ये जो बुक है और सस्ते में खरीद सकते हो। ट्रस्ट में क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, तो मैं भी इसको रेफर कर रही हूँ। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन है, अब इसका आंसर आप करके दिखाओगे। 2 और 2 गिवन है, तो सो दैट लगा के कैसे आंसर बनाएंगे। चलो 2 क्वेश्चंस मैंने होमवर्क में दिए हैं, बाकी मैंने समझाए हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट पर। अगर आपको क्वेश्चन रूल नंबर 4, अगर आपको इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट ऑफ किसी सिंपल सेंटेंस में देखने को मिल जाए तो कॉम्प्लेक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे बेटा? तो कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करते टाइम दो या ऑल दो लगा दो, सिंपल है ना। देखो लिखा है मैंने रूल, ऐसी भाषा में लिखा है जो तुम्हें समझ में आएगा। सो इन स्पाइट ऑफ बीइंग रिच शी इज हार्ड वर्किंग। भाई अमीर होने के बावजूद लड़की बहुत मेहनत करती है, तो इन स्पाइट की जगह क्या लगा? तो शी इज रिच, शी इज हार्ड वर्किंग, सिंपल राइट। अब देखो अगर आपको कोई सेंटेंस सिंपल सेंटेंस में अगर बिकॉज ऑफ लिखा है तो कॉम्प्लेक्स बनाते टाइम सिंस लगा दो। जैसे कि बिकॉज ऑफ हिज इलनेस ही कुडंट ज्वाइन द मीटिंग, सिंस ही वॉज इल ही कुडंट ज्वाइन द मीटिंग। सिंपल सी बात है, क्लियर? इस तरीके से नेक्स्ट हम आ जाते हैं हमारे अगले टॉपिक पर। कंपाउंड सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में कैसे चेंज करें? तो कंपाउंड सेंटेंस अभी क्या है समझ चुके हो, कॉम्प्लेक्स में कैसे चेंज करना है। अगर कंपाउंड में बट या येट दे रखा है तो उसे कॉम्प्लेक्स बनाते टाइम शुरू के सेंटेंस में दो ऑल दो लगा दो। जैसे कि ही इज पुअर बट ही इज हैप्पी, तो इसमें बट दिया है तो अब इसे कॉम्प्लेक्स, ये क्या सेंटेंस है? ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स बनाते वक्त शुरू में आपको दो ऑल दो लगाना है। दो ही इज पुअर ही इज हैप्पी, सिंपल। ठीक है, अगर दिया है शी इज इल येट शी वर्क्स हार्ड या शी वर्कड हार्ड, ऑल्दो शी इज इल शी वर्कड हार्ड, तो शुरू में लगा देना है ऑल्दो या दो। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अच्छा नेक्स्ट रूल है हमारा और या अदरवाइज। अगर आपको कॉम्प्लेक्स सॉरी कंपाउंड सेंटेंस में और या अदरवाइज दिया है तो कॉम्प्लेक्स बनाते टाइम लेस्ट लगा दो एंड देन कोई पर्सन का इस्तेमाल होगा, पर्सन लिखने के बाद शुड लगा दो। ठीक है, जैसे कि स्टडी हार्ड और यू विल फेल। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आपको और की जगह लेस लगाना है। तो स्टडी हार्ड और की जगह लेस लगाया, फिर यहां पर्सन दिया ना यू, सेकंड पर्सन, पर्सन के बाद शुड लगा दो, लेस्ट यू शुड फेल। इस तरीके से आपको कन्वर्ट करना रहेगा। गॉट इट? देखो प्रैक्टिस हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, तो हमने क्या करा, प्रैक्टिस हार्ड अदरवाइज की जगह लेस लगाया, पर्सन सेकंड पर्सन था यू लगाया और फिर शुड लगा के फेल। इस तरीके से सेंटेंस कन्वर्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रूल नंबर 3। एंड अगर यूज हुआ है कंपाउंड सेंटेंस में तो कॉम्प्लेक्स बनाते टाइम एज सून एज लगा के सेंटेंस को शुरू करना है। ठीक है, जैसे कि और एंड को हटाना है। जैसे द ट्रेन स्टॉप्ड एंड दिया है, वी स्टार्टेड द जर्नी, ट्रेन रुकी और हमने जर्नी स्टार्ट करी, तो आपको शुरू में एज सून एज लगाना है और एंड हटाना है। तो एज सून एज द ट्रेन स्टॉप्ड वी स्टार्टेड द जर्नी, देखो शुरू में एज सून एज लगाया एंड हटा दिया। ये सिंपल रूल्स है, सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूं तुमको, तो इजीली याद होंगे बेटा। लेकिन प्रैक्टिस से ही आपकी नॉलेज जो है वो स्ट्रांग होगी। तुम सोचेंगे देख लिया और अब तुम्हें क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे, ऐसे थोड़ी होंगे। पहले देखो फिर प्रैक्टिस करो फिर होंगे क्वेश्चंस। ठीक है, फिर ऐसे हो जाएंगे कि तुम्हें ना बस कोई चलते फिरते भी क्वेश्चन पूछ लेगा तो ऑप्शन भी नहीं देखने पड़ेंगे, ऐसे ही आंसर दे दोगे। देखो एंड सो हेंस या देयरफॉर अगर कंपाउंड सेंटेंस में दिया है तो कॉम्प्लेक्स बनाते टाइम सिंस एज या व्हेन लगाना है शुरू में। जैसे कि शी वॉज इल सो शी डिड नॉट कम, सो दिया है तो शुरू में क्या लगाएंगे, शुरू में सिंस एज या व्हेन लगाएंगे, तो एज शी वॉज इल शी डिड नॉट कम। हो गया ये आपका आंसर। नेक्स्ट अगर देखो सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में कैसे बनाए, देखो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं सिंपल को कंपाउंड में कैसे करें और कंपाउंड को सिंपल में कैसे करें, कॉम्प्लेक्स में कैसे करें। सॉरी, अभी ना कुछ एक रूल रह गया था, वो भी रूल बता रही हूं, वो स्टार्टिंग में मैं बताना भूल गई थी। सिंपल को कंपाउंड में करना है तो बिसाइड्स और बीइंग का भी एक रूल होता है। अगर सिंपल सेंटेंस में बिसाइड्स और बीइंग दिया है तो आपको कंपाउंड बनाते वक्त नॉट ओनली और बट ऑल्सो लगाना है। देखो बिसाइड्स बीइंग ब्यूटीफुल द गर्ल इज इंटेलिजेंट, तो द गर्ल इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट ऑल्सो इंटेलिजेंट। तो ये आप टेक्निक्स यूज करेंगे और इन टेक्निक्स की मदद से बेटा आप लोग इजीली अपने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के क्वेश्चंस कर सकते हो। तो देखो ये जो पीडीएफ है ये आपको ना, अगर आपको लर्न करने के लिए ये सारे रूल्स पीडीएफ चाहिए तो आईसीएससी इंग्लिश विद निकिता सिंह जो है ये टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ। मतलब वहां से जुड़ जाना टेलीग्राम में और फिर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। कोई क्वेश्चन है तो nick.nikita singh मेरा इंस्टाग्राम है, यहाँ पे मुझे रीच आउट कर सकते हो। बाकी थैंक यू सो मच एवरीबडी। दोबारा से बता रही हूँ कि ये बुक आप लोग खरीद सकते हो यार। पर्सनली मुझे बुक अच्छी लगी थी, मैंने आज तक कभी किसी को ऐसे बोला नहीं है। बच्चे हमेशा पूछते हैं कि मैम क्वेश्चंस या बुक कौन सी हमें रेफर करनी चाहिए,
तो ना मुझे ये बुक मैंने परचेज की एंड मैंने देखा, ये मैंने आईसीएसई के लिए जब परचेज करी थी, मैंने बाकी और भी 2-4 बुक्स परचेज करी थी, लेकिन उनमें से मुझे क्वेश्चंस अच्छे लगे और मैंने देखा है कि कुछ एक आधा क्वेश्चन जो इस बुक के अंदर गिवन है वो आ चुके हैं पहले एग्जाम्स में, और क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा है। एंड सबसे अच्छी चीज मुझे यही लगी कि इसको क्वेश्चन के अगर प्रैक्टिस करने के लिए बुक को खरीद रहे हो तो इसमें जो वो आपको माइंड मैप और हर एक टॉपिक का या हर एक सब्जेक्ट का माइंड मैप और सिलेबस और रिविजन नोट्स मिल रहे हैं, वो सबसे अच्छी चीज है। वो एक प्लस पॉइंट है। मैंने रिविजन नोट्स देखे, दे आर रियली गुड, ठीक है, अच्छे बने हुए, माइंड मैप पूरा बना हुआ है। सो आप ये बुक खरीद सकते हो, निकिता सिंह 10 हैश, ये कोड है, ठीक है, इसको यूज कर सकते हो। आप आईसीएसई की कोई भी बुक खरीदोगे, अगर आप ये खरीद रहे हो ऑसवाल से, या फिर अगर आप कोई कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन वाली बुकलेट खरीद रहे हो, जो भी बुक खरीद रहे हो, अगर आप निकिता सिंह 10 यूज करते हो कोड, तो ये कोड लगा के आपको 30% तक का ऑफ मिल जाएगा। गॉट इट? आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा बेटा। अब आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस इजी हो गए होंगे, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना बिल्कुल भी। बाकी आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, राइट? मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। ऑल्सो उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने अभी तक, एक सेकेंड, हाँ जी, तो जिन बच्चों ने अभी तक बाकी वीडियोस नहीं देखी हैं, चैनल पे जाकर के भाई ये वाली वीडियोस भी देख लो, वर्ब की वीडियो आ चुकी है, ये जाके देख लेना। जूलियस सीजर का एक्ट 1 एक्ट 2 प्रेपोजिशंस के ऊपर वीडियो आ चुकी है, सो बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे आ चुकी हैं, जाकर के देखो, प्रैक्टिस करो। एंड वीडियो देखकर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इस चैनल पे आपको आईसीएससी का 9th एंड 10th क्लास का पूरा इंग्लिश का कंटेंट मिलने वाला है। बाकी आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच एवरीवन।